ये बात है उस फ्लाइट की जो फ्लाइट दिल्ली एयरपोर्ट के ऊपर फंस गई। ये फ्लाइट कैसे फंसी? ये बात है दोस्तों सर्दियों की, कि सर्दियों के मौसम में लाहौर का मौसम और दिल्ली एयरपोर्ट का मौसम एक जैसा ही होता है। तो हुआ कुछ यूँ कि लाहौर एयरपोर्ट पर धुंध छा रही थी और इसी तरह दिल्ली एयरपोर्ट पर भी धुंध छा रही थी, लेकिन लाहौर पर धुंध इतनी ज़्यादा नहीं छाई थी। विजिबिलिटी लैंड के लिए काफ़ी थी। दोस्तों एक जहाज़ दिल्ली एयरपोर्ट के ऊपर होल्ड कर रहा था कि जब उसको मौका मिले और मौसम थोड़ा सा साफ़ हो तो वो वहाँ पर लैंड कर जाए। लेकिन मौसम इतना ख़राब हुआ कि जहाज़ में जो ऑयल रिजर्वेशन के लिए होता है कि अगर खुदा न खास्ता जहाज़ इस एयरपोर्ट पर लैंड ना कर सके तो वो किसी दूसरे एयरपोर्ट पर चला जाए, वो ईंधन भी कम हो गया। अब दोस्तों एक मुश्किल बन गई थी और जहाज़ को ATC ने कह दिया कि वो दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंडिंग नहीं कर सकता क्योंकि वहाँ पर विजिबिलिटी नॉर्मल नहीं थी। जहाज़ के लिए जो विजिबिलिटी चाहिए होती है वो विजिबिलिटी वहाँ पर मुमकिन नहीं थी। इसलिए ATC ने जहाज़ को जवाब दे दिया कि वो कहीं और पर जाकर लैंड करे। यहाँ पर पाकिस्तान के एक बहुत ही फेमस ATC जो कि शाहिद वसीम साहब हैं, जो कि उस वक्त लाहौर में ड्यूटी करते थे, वहाँ पे उनको दिल्ली से एक कॉल वसूल हुई हॉटलाइन पर। दिल्ली ATC ने उनको बताया कि यहाँ पर एक जहाज़ है जो कि दिल्ली एयरपोर्ट पर फंस चुका है और वो दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंडिंग नहीं कर सकता क्योंकि वहाँ पर विजिबिलिटी नहीं है, लिहाजा आप इसको लाहौर में लैंडिंग करा दें। ATC ने देखा, उसने कहा कि जहाज़ के पास कितना फ्यूल है। ATC दिल्ली ने लाहौर ATC को बताया कि उनके पास फ्यूल टोटल 40 मिनट का है। अब लाहौर ATC हैरान रह गया कि लाहौर से दिल्ली का फासला जो कि 45 मिनट की फ़्लाइट का है, तो वहाँ पे 40 मिनट का फ्यूल कैसे रह गया। और कैसे इतनी बेहतियाती की गई कि एक जहाज़ जो कि मुसाफिरों से भरा हुआ है, जिसमें कितनी कीमती जानें हैं, उसको इस तरह टाइम ज़ाया क्यों कराया गया और वो इतने ज़्यादा देर होल्ड क्यों करता रहा, वो किसी और एयरपोर्ट की तरफ रुख क्यों नहीं कर गया। खैर अब मसला बन चुका था और अब इस मसले को हल करने का वक्त था। लाहौर ATC ने दिल्ली ATC से कहा कि आप मुझे इंडियन एयरफोर्स से परमिशन ले दें, मैं इस जहाज़ को लाहौर ले आऊँगा। उन्होंने कहा ऐसे तो परमिशन मिलना बहुत मुश्किल है क्योंकि जहाँ पर इंडियन आर्मी का एरिया होता है वहाँ के ऊपर से जहाज़ फ्लाइंग नहीं कर सकता, जहाज़ों के लिए स्पेशल रूट ही होते हैं। लेकिन ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन में दिल्ली ATC ने इंडियन एयरफोर्स से इजाज़त लेकर पायलट को दे दी कि वो जहाँ से चाहे फ्लाइंग करके जा सकता है। अब वहाँ पर दिल्ली ATC ने इंडिया में ही लाहौर ATC के हवाले जहाज़ को कर दिया कि अब लाहौर ATC जहाज़ को जहाँ से और जैसे चाहे लेकर लाहौर आ सकता है। लाहौर ATC में मौजूद शाहिद वसीम साहब एयर ट्रैफिक कंट्रोलर जो कि मंजे हुए और तजर्बाकार ATC थे, उन्होंने जहाज़ को एक महफूज रास्ते पर लाकर जहाज़ को कहा कि आप यहाँ से इस रास्ते से सीधा आएँ, आप सीधा लाहौर लैंडिंग कर जाएंगे। उन्होंने वहाँ पर ही जहाज़ को एक डायमेंशन दे दी और जहाज़ उस हेडिंग के ऊपर चलता हुआ सीधा लाहौर लैंड कर गया। बाद में दिल्ली एयरपोर्ट वालों ने शाहिद वसीम साहब को बहुत सराहा कि उन्होंने ऐसे मुश्किल वक्त में इनका कैसे साथ दिया। जाहिर सी बात है जहाज़ में इतनी कीमती जानें थी। बाद में इस पर इन्वेस्टिगेशन भी हुई कि कैसे एक जहाज़ को हवा में यूं ही फ्यूल ज़ाया करने दिया गया जबकि उसको किसी और एयरपोर्ट पर चले जाना चाहिए था। दोस्तों ATC के मतलब आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी है हमें ज़रूर बताइएगा। बाकी इस तरह की मज़ीद वीडियोस भी आपको मिलती रहेंगी। इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि हम नेक्स्ट वीडियो किस तरह की बताएँ। थैंक यू सो मच दोस्तों।